ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स। यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और इंडेक्स का एनालिसिस भी करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनेंस सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंस में किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, लेकिन जो फाइनेंस के स्टॉक मैंने पिक किए थे उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आया। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे मनप्पुरम फाइनेंस आपको बताया था, उसमें अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन अपडेट अपकमिंग वीक में इसमें भी मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला सेक्टर है जो कि यहाँ पर ब्रेक कर चुका है अपना ऑल टाइम हाई। और दूसरे जो सेक्टर्स हैं, अभी काफ़ी सेक्टर्स ऐसे भी है जो कि 200 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट दिया है इसने। और अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स भी देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक, अगर मैं इसका रिसेंट हाई यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे इसकी क्लोजिंग दिया है बैंकिंग सेक्टर ने, जो कि निफ्टी बैंक है हमारा, इसमें भी ब्रेकआउट अपकमिंग होने वाला है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। हम फोकस करेंगे कि फाइनेंस सेक्टर में अगर एंट्री मिल जाती है तो यहाँ पर हम लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला सेक्टर है जो कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी 500 के एनालिसिस पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 में एक अच्छा सा मूव आया है। यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी यहाँ पर इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस रेंज के अंदर रहेगा तो यहाँ पर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और इसके ब्रेकआउट आने पर एक अच्छा मूव मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया और यहाँ पर एक हमें शानदार मूव भी मिल चुका है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो इतना मूव हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं मिला है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो बहुत से स्टॉक्स जो है ना अच्छे से मूवमेंट, और मैंने वीकली स्कैन्स में देखा है कि मार्केट ब्रेक बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाएगा तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा स्टॉक एनालिसिस। तो पहला स्टॉक है एरिस लाइफ साइंसेस। एरिफ लाइफ साइंसेस आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि ये भी एक अच्छा सा बेस फॉर्म कर रहा है। इसका वीकली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक बेस था, उसका ब्रेकआउट इसने दिया और फिर से यहाँ पर एक बेस क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, हम डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा इसमें वॉल्यूम्स भी, अगर आप नज़र देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम्स, जब भी ये अप मूव दे रहा है तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके थे और यहाँ पर जो मूव आया वहाँ पर फिर से एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं। और फिर से आप देख सकते हैं कि जब ये बेस बनाने का स्टार्ट किया तब वॉल्यूम्स में ड्रॉप था, फिर जब भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो अब आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में भी बहुत ही अच्छी गिरावट है। और यहाँ पर अच्छे से ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, जिसे मैं पीपीसी कहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे शानदार पीपीसीज भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बेस के हाई को मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बेस का हाई, यहाँ पर मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। तो ये हमारा बेस का है और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें फिर से एक इसने छोटा बेस भी क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेस के पास आके यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ स्टॉक मूव हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा सा बेस इसने फिर से क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इसने अटेम्प्ट तो किया था, लेकिन यहाँ पर ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्शन इस स्टॉक में हो रहा है। और अगर हम वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, वॉल्यूम को 41,000 था। और अगर हम वॉल्यूम उसके प्रीवियस डे का देखेंगे तो 66,000 था, जो कि बहुत ही अच्छा ड्राई अप हो चुका है वॉल्यूम भी। हम यहाँ पर इसके ब्रेकआउट आने पर एक
एंट्री ले सकते हैं और इसके लो को या फिर 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद हम इसके ब्रेकआउट आने के बाद तक भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है टाटा इन्वेस्ट, जो कि फाइनेंस सेक्टर से आता है। फाइनेंस सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसमें मैंने एक एंट्री भी ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एंट्री का प्राइस है 6029, जो कि 6300 के पास मैंने एक एंट्री ली है और इसमें ये स्टॉक तो स्क्वाट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाता है तो मैं यहाँ पर फिर से इसको ऐड कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार सेटअप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसने एक मॉन्स्टर मूव दिया था। यहाँ पर हम अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसने 295% रिटर्न्स दिया है सिर्फ 25 वीक्स में, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। और फिर से इसने एक लार्ज बेस में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेस फॉर्मेशन में है। हालांकि ये अभी ये 200 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो जब एक बार इसको ये ब्रेक कर देगा, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव्स देता है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ भी गिरावट ही नहीं है, कोई स्टॉक को बेचना ही नहीं जाता। जब भी यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तभी इसमें वॉल्यूम्स आते हैं। और जब स्टॉक गिर रहा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह इस स्टॉक में गिरावट आई थी। अगर हम परसेंटेज देखेंगे स्टॉक के गिरावट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज 27% इस स्टॉक ने गिरा, लेकिन वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि कुछ भी वॉल्यूम ज़्यादा ही नहीं है। इस तरह से अगर मैं इसको अगर हाइड भी कर दूँ तब भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ही ड्राई है इस स्टॉक में। एक बार इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाए, जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ लेवल्स, अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 6500 का, तो ये बहुत ही एक मॉन्स्टर मूव करने वाला होगा। और यहाँ पर और एक एंट्री भी ली जा सकती है और मैं इसमें पिरामिडिंग भी करूँगा जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देगा। और स्टॉप लॉस हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे लगाएंगे या फिर डे के लो के पास भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार भी एक बेस फॉर्मेशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं। इस यहाँ पर आप ब्लू स्टार भी देख सकते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसने किए हैं ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट्स फेल हो चुके हैं और फिर से ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़ा मूवमेंट आएगा ब्लू स्टार में भी। इस तरह का कुछ मूवमेंट हो सकता है ब्लू स्टार में, या 2 to 3 डेज का। जब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन करके ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है ब्लू स्टार में बेस का। तो इसमें भी एक एंट्री ली जा सकती है। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही शानदार अप ट्रेंडिंग में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसने कभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहा है और उसको टच भी बहुत ही रेयर कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने ऑलमोस्ट 28 वीक्स का यहाँ पर इसने बेस बनाया है और इसका ब्रेकआउट आने पर हमें फिर से इसी तरह का एक मूव देखने को मिल सकता है या फिर छोटा भी मूव हमको यहाँ पर मिल जाएगा। पर इसमें भी सेम वॉल्यूम फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टॉक्स में एनालिसिस किया। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है संडोर मैंगनीज। ये स्टॉक में तुरंत एंट्री ली नहीं जा सकती क्योंकि अभी ये स्टॉक को थोड़ा पुल बैक लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर इसका भी बेस देख लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 62 वीक्स का बेस इसने क्रिएट किया है। यहाँ पर कुछ ड्रॉडाउन था, फिर से इसने बेस के अंदर आया, इसी तरह से इसमें मूवमेंट चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन था और उसका यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ जाएगा तब हमें यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक कुछ ड्रॉडाउन देखने के लिए
वेट करूँगा और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पर अगर कुछ कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पर इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। तब तक के लिए स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा स्टॉक है हमारा सुप्रिया लाइफ साइंसेज़। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज़ भी देख सकते हैं, एक शानदार बेस है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इस स्टॉक में भी हो रहा है। और अगर हम इसकी बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा बेस इसमें भी बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 वीक्स का बेस इसने क्रिएट किया है। ये रहेगा बेस का हाई, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर एक जो छोटा-सा इसने बेस क्रिएट किया है, उसका अगर हम बेस के अंदर का रेजिस्टेंस, सॉरी, ये रहा बेस के अंदर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसी के आसपास में यहाँ पर एक फेल्योर था जो कि 1 मिनट, यहाँ पर एक फेल्योर था और उसके बाद इसने एक फुल बैक लिया, फिर से रिवर्स हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने स्टॉप को पिक किया है। और यहाँ पर ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये थे 5 स्टॉक्स जिसमें मैं पर्सनली इस वीक के लिए देखूँगा और ज़्यादा मैं फ़ोकस करूँगा एरिस लाइफ साइंसेज़ और टाटा इन्वेस्टमेंट में, जो कि मुझे एक ब्यूटीफुल सेटअप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये था वीकली एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।